आज के समय में हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर छोटी बचत से बड़ा पैसा कैसे बनाया जाए। अगर कोई हर महीने सिर्फ 3,000 रुपये बचाता है तो क्या वो आने वाले समय में करोड़पति बन सकता है? और अगर हाँ, तो SIP या PPF इनमें से कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होगा, जिसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन ज़्यादा सुरक्षित है, किसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है और 15 साल में किससे ज़्यादा कमाई हो सकती है? आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। दरअसल आज के समय में निवेश के सबसे बड़े लोकप्रिय विकल्पों में SIP और PPF का नाम सबसे ऊपर आता है और यही वजह है कि आज हम इन दोनों की बातचीत करेंगे। एक तरफ SIP यानी कि आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहां लोग म्यूचुअल फंड्स में हर महीने पैसा निवेश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे सरकार की सबसे सुरक्षित सेविंग स्कीम में गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दोनों में फर्क क्या है और कहां ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं SIP की, क्योंकि SIP को समझाते हैं। SIP में आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है, यानी कि आपका पैसा शेयर बाजार से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें रिस्क भी होता है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने 3,000 रुपये SIP में निवेश करता है और उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 15 साल में उसका कुल निवेश करीब 5,40,000 रुपये होगा। लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से ये रकम बढ़कर के लगभग 15 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, यानी कि निवेश सिर्फ 5 लाख से थोड़ा ज्यादा और फायदा करीब 10 लाख रुपए का। अब बात करते हैं PPF की। तो PPF को भारत सरकार की सबसे सुरक्षित योजना में माना जाता है, क्योंकि इसमें मिलने वाला रिटर्न सरकार तय करती है और इसमें बाजार का कोई रिस्क नहीं होता। फिलहाल PPF पर करीब 7 से 7.5% के आसपास का ब्याज मिलता है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने इसमें 3,000 रुपये जमा करता है तो 15 साल में उसका कुल निवेश भी करीब 5,40,000 रुपये ही होगा। लेकिन मैच्योरिटी पर उसे लगभग 9 से 10 लाख रुपए के आसपास रकम मिल सकती है, यानी कि SIP के मुकाबले रिटर्न कम है लेकिन सुरक्षा ज्यादा है। अब सवाल यह है कि दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है। असल में SIP मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर बाजार गिरा तो कुछ समय के लिए नुकसान भी हो सकता है। वहीं PPF पूरी तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये पैसा लगभग रिस्क फ्री रहता है। यही वजह है कि जो लोग रिस्क लेने से बचते हैं वो PPF को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं वो SIP की तरफ ज़्यादा भागते हैं। अब अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो SIP का सबसे बड़ा फायदा है उसका हायर रिटर्न, यानी कि लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा SIP इन्फ्लेशन को भी बीट करने में मदद करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है मार्केट रिस्क, यानी कि बाजार गिरने पर रिटर्न कम भी हो सकता है। वहीं PPF का सबसे बड़ा फायदा है सेफ्टी और गारंटेड रिटर्न। इसके अलावा इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री रहती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी है लोअर रिटर्न, यानी लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन SIP जितनी तेजी से नहीं हो पाती। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर करोड़पति बनने के लिए कौन ज्यादा बेहतर है। अगर कोई सिर्फ 15 साल तक 3,000 रुपये निवेश करता है तो दोनों में से कोई भी विकल्प उसे करोड़पति नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति SIP में लंबे समय तक यानी कि कम से कम 25 से 30 साल तक निवेश करता रहता है और जारी रखता है तो और हर साल निवेश थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है, तो कंपाउंडिंग की ताकत उसे करोड़पति जरूर बना सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 30 साल तक हर महीने 3,000 रुपये SIP में निवेश करे और औसतन 12% रिटर्न मिले तो उसकी कुल इनकम करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकती है। वहीं PPF में इतनी बड़ी रकम बनने में काफी ज्यादा समय लग सकता है, यानी कि साफ है कि अगर आपका लक्ष्य सेफ्टी है तो PPF बेहतर माना जाता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बड़ा रिटर्न है तो SIP ज्यादा ताकतवर विकल्प माना जाता है। हालांकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमेशा यही सलाह देते हैं कि निवेश करने से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल, इनकम और फाइनेंशियल गोल्स को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि सही निवेश वही माना जाता है जो आपके भविष्य और ज़रूरतों के हिसाब से
फिट बैठे। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।